अभी देखो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र का। देखो ट्रांसफ़र यार बहुत डीआरडीओ में एक काफ़ी बड़ा इशू है। इशू ये इसलिए है कि देखो डीआरडीओ में है 7 क्लस्टर। अगर ट्रांसफ़र जैसे कि आपकी पोस्टिंग किसी एस क्लस्टर में आ गई, पुणे में, जैसे मैं बता रहा हूँ पुणे में अगर आपकी पोस्टिंग आ गई तो आपका ट्रांसफ़र क्लस्टर टू क्लस्टर डीजी के हाथ में रहता है। जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं वो उनके हाथ में रहता है। अगर वो चाहें तो आपका ट्रांसफ़र किसी भी लैब में कर सकते हैं विद इन क्लस्टर, विदाउट कि वो कमेटी बैठेगी और डीओपी से पहले कंसल्ट लेना पड़ेगा। विदाउट उसके वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से वो किसी भी लैब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का एक तो ये चीज़ है, और दूसरा है कंपल्सरी ट्रांसफ़र। कंपल्सरी ट्रांसफ़र में तो देखो ऐसा है, पहले अभी आई थिंक 20-25 दिन हुए हैं जब डीओपी की पूरी गाइडेंस आई थी। उन्होंने कहा है कि कंपल्सरी ट्रांसफ़र के लिए पहले तो आपकी इन द वो लैब है, लैब में ही कमेटी बैठेगी जिसमें कुछ साइंटिस्ट होंगे और डायरेक्टर सर होंगे और जो 1-2 मेंबर और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रहेंगे। वो कमेटी बैठेगी। कमेटी पहले उसको स्क्रूटनी करेगी कि हाँ एक जो ग्राउंड दिया है कैंडिडेट ने वो वैलिड है कि नहीं है, कितना वैलिड है, क्या इसकी मेरिट है, यहाँ पे ही इसका जो भी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे इन हाउस में मतलब जो लोकल है वहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती है नहीं हो सकती है, तो वो है। उसके बाद जाता है वो डीजी ऑफिस में, जो क्लस्टर का हेड है वहाँ पे जाता है। अब वो क्लस्टर के हेड में भी एक ट्रांसफ़र कमेटी होती है। वो कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करती है, फिर उस कमेटी के बेस पे फिर वो देते हैं डीओपी को। अब डीओपी फिर दोबारा डीओपी देखेगा। डीओपी उनकी रिकमेंडेशन पे, डीजी की रिकमेंडेशन पे। अब वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि अगर डीजी सर ने रिकमेंड कर दिया तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। फिर वो डिपेंड करता है डीआरडीओ के चेयरमैन पे। अब डीआरडीओ चेयरमैन चाहेंगे कि ठीक है ट्रांसफ़र होना चाहिए तो कर देंगे, नहीं करेंगे नहीं हो, उनको लगता है कि नहीं ये ग्राउंड ठीक नहीं है, उनको और भी कुछ फैसिलिटी दी जा सकती हैं उनकी लोकलिटी में, तो वहाँ पे वो उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो कंपल्सरी ट्रांसफ़र का तो ये रहा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर आप कर सकते हैं कि आपका कोई कलीग है कहीं, आप जैसे महाराष्ट्र के हैं आपका और आपकी पोस्टिंग दिल्ली है और दिल्ली वाला कैंडिडेट किसी के महाराष्ट्र में है, आप दोनों म्यूचुअल करना चाहते हैं तो म्यूचुअल हो जाता है। बट इन सब में एक चीज़ है कि आपको जो बेनिफिट है, जैसे जो आने जाने का ट्रैवल वगैरह का सब कुछ है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। चलो वो तो खैर एक सेकेंडरी चीज़ है, उसको तो ट्रांसफ़र के लिए बंदा कर भी लेता है, बट इतना ईजी नहीं है ट्रांसफ़र होना, एक चीज़ है। और पनिशमेंट ट्रांसफ़र भी होती है भाई, क्योंकि पनिशमेंट ट्रांसफ़र में ये है कि आपको जैसे बंदा कोई पुणे में पोस्टेड है, उसको पता चला कि पुणे की एक लैब यहाँ से चेन्नई भी है, एक उड़ीसा में है जो आईटीआर है, उसके भी बियॉन्ड कुछ लैब्स हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, लगता है कि भाई बंदा काम का नहीं है तो डायरेक्टर लिख के देगा डीजी सर को, डीजी सर अप्रूव करेंगे, वही बस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ का, जैसे ज़्यादा पंगेबाजी भी नहीं करनी है ना, तो ये भी चीज़ है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कंपल्सरी ग्राउंड का मैंने बता दिया, और ट्रांसफ़र का एज सच क्लस्टर सिस्टम में आराम मतलब ईजिली हो जाता है। उसमें भी एक्चुअली आपके डायरेक्टर सर की अप्रूवल चाहिए। और एक बात सत्य है कि कोई भी डायरेक्टर डीआरडीओ में नहीं चाहता कि मेरा स्टाफ या कोई भी मेरा स्टाफ यहाँ से छोड़ के जाए, क्योंकि डीआरडीओ में आगे मैन पावर का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। मैन पावर नहीं है, और मैन पावर है भी तो निकलना सब चाहते हैं इधर से उधर अपने अपने जो सेफ जोन है वहाँ पे, बट नहीं चाहते डायरेक्टर सर कभी फॉरवर्ड नहीं। बहुत सारे रेयर केसेस में रहता है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं तो अदरवाइज वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं, ये है। अच्छा, और प्रमोशन के लिए थोड़ा मुझे और बताना है कि जैसे देखो अभी जैसे मैंने अभी बताया था कि 101 सीनियरिटी है आपकी, 101 सीनियरिटी है, और आपका अब 101 अभी चल रही है, और नेक्स्ट आपका जो ज्वाइनिंग होगी जब तक 4-5 महीने में, क्योंकि अभी नेक्स्ट पैनल अभी आने वाला है दिसंबर एंड तक, वो आ जाएगा। दिसंबर एंड नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आ जाएगा वो। 160 मतलब 60 अप्रॉक्स कैंडिडेट को प्रमोशन होने वाला है। और बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर उनका प्रमोशन नहीं आया और 4 महीने प्रॉब्लम और 4 महीने अगर होल्ड पर रहा, नहीं आया, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। तो जैसे भाई जितना आपको लगता है कि ठीक है, जैसे जैसे फॉर्मेलिटी पूरी तो जितना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं कर लेना। और जो आपके सीनियर हैं, सीनियर एडमिन ऑफिसर ग्रेड 1, ठीक है, उसमें अभी लगभग कितना 43 कैंडिडेट के आसपास हैं, 43 या 41 है, ऐसा मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, शायद 42 है। तो उसमें उसमें आगे वैकेंसी खाली है, ठीक है। 40 जो ग्रेड 1 है उसमें वैकेंसी खाली है। वैकेंसी खाली क्या मतलब, उसमें अभी 41 में से समझ लो कि आपका 30 बंदे तो ऐसे हैं जो कि आपको विद इन 3-4 ईयर के रिटायरमेंट हो जाएंगे। सभी 60, 65, 67, 68 के बैठे हैं उसमें, जो प्रमोशन वाले हैं, तो वो तो रिटायरमेंट होने वाले हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है आगे चीफ एडमिन ऑफिसर, जो कि आगे लेवल 12 है। वहाँ पे क्या है, जो इससे पहले एक यूपीएससी का ग्रेड 1 बैच आया था। अब उस ग्रेड 1 बैच में सारे यूपीएससी वाले कैंडिडेट से जैसे ज्वाइन किया, और वो उन कैंडिडेटों की डेट ऑफ बर्थ सभी की बहुत कम है। उनकी तो सर्विस ही अभी 30 साल की है। 30 साल नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 साल है। वो अभी चीफ एडमिन ऑफिसर या तो बनने वाले हैं या बन गए, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा इशू है कि आगे स्टैग्नेशन है, ये बात भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी 5 ईयर का रेजिडेंशियल पीरियड है तो विद इन 5 आप प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे जाके स्टैग्नेशन है। और जैसे कि अभी आपको 3 प्रमोशन मिलने वाले हैं, ग्रेड 1, चीफ एडमिन ऑफिसर और जॉइंट डायरेक्टर, 3 प्रमोशन है। जॉइंट डायरेक्टर की अभी वैकेंसी शायद 3 या 4 है, ठीक है। और चीफ एडमिन ऑफिसर की हैं 21। अब 21 वैकेंसीज में से आप समझ लो कि जितना भी एडमिन कैडर है और स्टोर कैडर है, दोनों मर्ज होके एक रहता है। तो एडमिन कैडर के लिए अभी प्रैक्टिकली वैकेंसी 14 है, ठीक है। अब इतने सारे कैंडिडेट के लिए वहाँ पे जब 14 वैकेंसी के लिए कंपटीशन करेंगे और सभी अभी यंग हैं, तो आगे लेवल 11 से लेवल 11 तो ठीक है कि आपको मिल जाएगा, 6-7 साल में ही मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। बट उसके आगे मिलना बहुत प्रॉब्लम है। उसमें हो सकता है कि 10 साल भी लग जाएँ, 15 साल भी लग जाएँ, ये थोड़ा सा इशू है। उसके बाद चीफ जो जॉइंट डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर में तो वैकेंसी बहुत ही कम है, मतलब शायद अभी के 4-5 के अलावा ऐसे कुछ हैं। और आगे चलो कैडर रिव्यू भी हुआ तो हो सकता है 7, 10, 12, 15 भी हो जाए। बट जो आगे का जो कैडर है, जो कि ग्रेड लेवल 10, लेवल 11, ये लेवल 10 पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब उसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो लेवल 13 तो बहुत ही कम है ना। और एक जो प्राइमेट बनना चाहिए, वो प्राइमेट प्रॉपर डीआरडीओ पे अभी रिव्यू चल रहा है, बट देखेंगे क्या वो प्रॉपर नहीं है। उस चक्कर में क्या है कि लेवल 10, 11 पे बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, ठीक है। ये जो आगे 11, 12 वाला पीरियड वो है, ये आगे प्रमोशन तो ठीक है 11 मिल जाएगा, लेकिन 12 मिलने में बहुत इशू आएगा, ये है। और व्हीकल्स के उन्होंने बोला शायद कि व्हीकल मिलता है नहीं मिलता है। देखो भाई, व्हीकल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब गैजेटेड ऑफिसर होके आ रहे हैं और क्लास 1 ऑफिसर हो भाई, डीपीएससी से रिक्रूटेड हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको घर जाने आने के लिए भी आपको व्हीकल मिलेगा और बस सब कुछ मज़े मज़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। व्हीकल सब हमारे को उसके लिए मिलता है, वो जो कि आपको कहीं काम जाना है, जैसे कि जेसी डे जाना है, आपको कुछ फाइनेंशियल उससे जाना है, किसी डिस्कस करने जाना है, ऑफिशियली काम है, उसके लिए आपको प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का व्हीकल मिलेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। और दिल्ली पोस्टिंग का तो मैंने बताया। डेपुटेशन में भाई, डेपुटेशन में देखो जा सकते हैं। डेपुटेशन एक काफ़ी अच्छा है, 5 साल की आपकी सर्विस हो गई, कंटिन्यू सर्विस है अगर, तो आप जा सकते हैं। और डेपुटेशन ही आपको ज़्यादातर डीआरडीओ में वही लोग जाते हैं जिनका डीआरडीओ में 4-5 साल हो गया है, तब जाते हैं वो। और डायरेक्टर भी तभी रिकमेंड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, नहीं तो फॉरवर्ड भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे अगर आपको लगता है कि लेवल 10 पे आपका 5-6 साल का हो गया, तो आराम से लेवल 11, लेवल 12 की वैकेंसी निकली, वहाँ पे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो डेपुटेशन का तो ये है। और भाई अगर कुछ रह गया है तो मुझे बता देना, जहाँ तक मैंने नोट तो किया था आपका। और ट्रांसफ़र की फ्रीक्वेंसी नहीं होती भाई, ट्रांसफ़र है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं है अनलेस अदरवाइज़ कि आप पंगेबाजी ना करें, ठीक है। पंगेबाजी इन द सेंस कि मेरे लिए में ही कुछ एडमिन ऑफिसरों ने ज्वाइन किया था, तो एक्चुअली लगता ही है ना यार, हम लोग इतना पढ़ के आए, सब कुछ रूल रेगुलेशंस पढ़ाई किया, ये पॉलिटी हिस्ट्री सब कुछ पढ़ा,
है ना, और HRM पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, मार्केटिंग पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। एक ह्यूमन बीइंग को एज ए एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पे नॉलेज होनी चाहिए, वो सब कुछ नॉलेज है। लेकिन जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ अगर लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, ऐसे होना चाहिए, फिर आपको लगेगा कि या तो बिल्कुल गलत है, आप डायरेक्टर को लिखोगे, सब कुछ लिखोगे कि नहीं यार ये बिल्कुल कैंडिडेट के साथ जो आगे वाला कैंडिडेट है उसके साथ गलत हो जाएगा। बट आगे जो सीनियर बैठा है उसको तो यही अच्छा है कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पंगेबाजी करोगे तो हो सकता है कि फिर कुछ दिक्कत हो। तो ऐसा काम नहीं करना है हमारे को। खैर ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ में जितना हो सकता है उतना काम मिलके काम करना है, बट आपकी मतलब जो डिग्निटी है वो भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस चेयर पर बैठे हैं, आपकी जिस भी ज्वाइनिंग होने वाली है वो बहुत रेस्पॉन्सिबल पोजीशन है, जहाँ से आप चाहोगे तो ठीक है कि अंदर फ्रंट ना आके आप अपनी चेयर का भी अच्छे से और जल्दी काम करके वहाँ पर भी कैंडिडेट के उस बीच में आप एक अपना सेटअप कर सकते हैं, हाँ भाई को कैंडिडेट ठीक है और अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र में नहीं होती है। ऐसा नहीं है, आपकी जहाँ पर पोस्टिंग हो गई, पहली बात तो चाहे वो DOP हो, डायरेक्टर हो, DG हो, किसी को भी आपका जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो भी फॉरवर्ड करेगा जब आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने में लगते हैं 3 साल, क्योंकि जैसे प्रोविजन पीरियड 2 साल में कंप्लीट होगा, 2 साल के बाद, क्योंकि हम लोग UPSC के थ्रू रिक्रूटेड हैं तो हमारी फाइल जाती है पहले DOP में हेडक्वार्टर। वहाँ से जब वहाँ फाइल जाएगी, वहाँ फाइल के बाद वो स्क्रूटनी करेंगे, UPSC वाले कैंडिडेट को उसमें इन्वॉल्व होना होता है, DPC होती है, तब उसमें वो होता है। तो मतलब समझ लो कि 3 साल लगने होते हैं, लिस्ट आने तक 3 साल ईजीली लग जाते हैं। तो विदिन मान के चलो कि जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पे आपको 3 से 4 साल तो मिनिमम काम करना पड़ेगा। और अनलेस अगर भाई आपकी बहुत अच्छी कोई किसी के साथ छुआड़पानी अगर है तो भाई बात अलग है ना, वो चीज़ है। और कई लैब हैं DRDO की जहाँ पे वो लिख के देते हैं कि आपकी पोस्टिंग वहाँ पर 3 साल के लिए है। जैसे एक लैब है हमारी जगदलपुर में, तो वहाँ पे है कि वो 3 साल के लिख के देते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है, जैसे मेरा ही कलीग है वहाँ पे लिख के दिया है कि 3 साल की आपकी पोस्टिंग है, 3 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वो वहाँ पे है, बट 3 साल में है कि आपको अगर कोई आपका सक्सीडिंग मिला तो 3 साल में हो जाता है, नहीं मिला तो हो सकता है 4 भी लग जाए, 5 भी लग जाए। ठीक है, तो ये चीज़ रही ट्रांसफ़र की। और अगर आपको कुछ चाहिए कि भाई और क्या रहता है, और तो मुझे नहीं लग रहा कि अब बाई चांस अगर कुछ रह गया तो बता देना आगे, और भी उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है भाई, है ना, ऑफिस के लिए जाना है यार, है ना। ओके बाय।